नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी इंस्पायर पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 भारतीय भन के बुक का जियोग्राफी के चैप्टर 2 भूमि और मृदा संसाधन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, यही होगी आपका बुक और चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पार्ट 2 हो गया भूमि एवं मृदा संसाधन। पहला क्वेश्चन है लघुतरीय अति लघुतरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? 22%। उत्तर। दूसरा प्रश्न है, भारत की प्रमुख भू आकृतियों के नाम लिखें। क में है, उत्तर में हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र 30%, मैदानी 43%, पहाड़ी क्षेत्र 27%। तीसरा प्रश्न है, एक वर्ष से भी कम समय तक जिस खेत से फसल उत्पादन न हो रहा हो उसका क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा वर्तमान प्रति खेत। चौथा है, किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि पाई जाती है? जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान में। पांचवा, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है या कम? 7 से अधिक होता है। दोस्तों आपका जो है अति लघुतरीय प्रश्न समाप्त हो गया है। अब है आपका लघुतरीय प्रश्न। पहला प्रश्न में है, भूमि किस प्रकार महत्वपूर्ण संसाधन है? उत्तर हो जाएगा सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव तथा अन्य जीव जंतु भूमि पर निवास करते हैं। खेती और कारखानों की स्थापना, सड़कों एवं रेल यातायात, नहरें, जलाशय आदि भूमि पर ही बनाए जाते हैं। भूमि संसाधनों का उपयोग विविध प्रकार से मानव की विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। किन सुविधाओं के कारण भारत में गहन कृषि की जाती है? तो हो जाएगा भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या का दबाव और सीमित कृषि योग्य भूमि के कारण गहन कृषि की जाती है। भारत में वर्षा एक विशेष मौसम में होती है तथा सिंचाई का सहारा लिया जाता है तथा कई नदियाँ हैं जो सिंचाई और जल आपूर्ति का कार्य करती है तथा भारत के मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो अत्यंत उपजाऊ है। अतः इन्हीं सुविधाओं से गहन कृषि की जाती है। तीसरा प्रश्न है, भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के 3 वर्ग कौन कौन है? गंगा के मैदान में सामान्यतः कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर लिखेंगे इसका, भौतिक गुणों या कणों के आकार प्रकार के आधार पर मिट्टी के 3 निम्नलिखित वर्ग हैं। कौन कौन वर्ग हैं? चलिए लिखते हैं। बलुई मिट्टी, इसमें पंख की अपेक्षा बालू का प्रतिशत अधिक रहता है, यह अत्यधिक मात्रा में जल सोखता है। चिकनी मिट्टी, इसमें पंख या गाद का प्रतिशत अधिक रहता है, यह मिट्टी सूखने पर बहुत कड़ी और दरार युक्त होता है तथा गीली होने पर चिपचिपी और उभेद हो जाती है। इस मिट्टी की जुताई
कठिन होती है। अब दुमटी मिट्टी, इसमें बालू और पंख दोनों का मिश्रण लगभग बराबर रहता है। कृषि के लिए दुमटी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें गहरी जुताई हो सकती है। गंगा के मैदान में सामान्यतः यही मिट्टी पाई जाती है। यह हो गया आपका तीसरा प्रश्न। अब है आपका चौथा प्रश्न। चौथा में है स्थानबद्ध और वाहित मिट्टी में क्या अंतर है। स्थानबद्ध और वाहित मिट्टी में निम्न अंतर है। पहला है स्थानबद्ध मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी वह मिट्टी है जो अस्थायी होती है, जिसमें पानी और पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो पौधे द्वारा आवश्यक होती है। वाहित मिट्टी वैसी मिट्टी जो नदी, हिमनद और पवन जैसे अपरदनकारी शक्तियों द्वारा वाहित होकर अपने मूल स्थान से हटकर कहीं अन्य मिलती है, उसे वाहित मिट्टी कहते हैं। अब है पांचवा प्रश्न। भारत में लाल मिट्टी और काली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र बताएं। लाल मिट्टी, काली मिट्टी। यह मिट्टी दक्कन पठार, पूर्वी और दक्षिणी भागों के सेंटीमीटर से कम 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका विस्तार पूर्व में राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र आदि। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना आदि में पाया जाता है। काली मिट्टी। रेतीली मिट्टी कहाँ और क्यों मिलती है। उत्तर हो जाएगा रेतीली मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों जैसे पश्चिमी राजस्थान और अरावली पर्वत के क्षेत्रों, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में सिंचाई के सहारे गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा आदि उगाए जाते हैं। अगला है सातवां प्रश्न। प्रतिभूमि किस प्रकार कृषित भूमि में बदली जा सकती है। प्रतिभूमि में उर्वरक मिलाने से और इसका उचित सिंचन करने से इसे कृषित भूमि में बदला जा सकता है। अब 8वां नंबर प्रश्न है मिट्टी कटाव के 2 रूप और मिट्टी संरक्षण के कोई 3 उपाय बताएं। उत्तर हो जाएगा मिट्टी कटाव के 2 रूप निम्न हैं। पहला में जल जमाव, दूसरा में वनों के बीच दोस्तों यहाँ पर खाली कर लीजिएगा, खाली जमीन, वनों के बीच खाली जमीन। उसके बाद है भूमि उपयोग का निर्माण, भूमि उपयोग का नियोजन, और मिट्टी संरक्षण के 3 उपाय निम्न है। भूमि उपयोग का नियोजन, मिट्टी को अपने स्थान पर बनाए रखने, तीसरा में फसल चक्रण अपनाना। ये हो गया 8वां प्रश्न का। अब 9वां प्रश्न है भारत में भूमि क्षेत्र के ह्रास के 2 प्रमुख कारण क्या है। उत्तर लिखेंगे भारत में भूमि क्षेत्र के ह्रास के 2 प्रमुख कारण निम्न है। पहला में जनसंख्या वृद्धि, दूसरा है उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने या सरकारी कार्यालय स्थापित करना। 10वां नंबर प्रश्न है भूमि क्षेत्र के ह्रास को रोकने के कुछ कारगर उपाय बताएं। उत्तर हो जाएगा भूमि क्षेत्र के ह्रास के रोकने के कुछ कारगर उपाय निम्न है। पहला में है जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी लाई जाए,
दूसरा में उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने या सरकारी कार्यालय न स्थापित किए जाएं। तीसरा में है जलमग्न भूमि का उद्धार किया जाए और उसका उचित उपयोग किया जाए। दोस्तों यहाँ पर जो है एक दूसरे नंबर में लिखे हैं उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने का या सरकारी कार्यालय न स्थापित किए जाए। दोस्तों देखा जाए तो ये भूमि के लिए तो ये अच्छा होगा, लेकिन अगर देश के लिए, अगर राज्य के विकास के लिए अगर बात किया जाए तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी देश का विकास तभी होगा जब उस पर कर कारखाने लगा जाएगा और उसमें जो है तरह तरह के मतलब स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, तभी जाके उस देश का विकास होता है, उस राज्य का विकास होता है। लेकिन एक तरीका से देखा जाए तो ये किसी कृषि के लिए अगर सोच के देखा जाए तो ये उसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन पूरे देश के लिए अगर देखा जाए तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो अपना ध्यान में रखिएगा, ये मत सोचिए कि गलत लिखवा दिए हैं, गलत नहीं लिखवाए हैं। अब 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न टिप्पणियाँ लिखे। मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन, मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का कटाव मुख्यतः जल से होता है। इसके विभिन्न रूप इस प्रकार हैं। परतदार क्षरण, कम ढाल की भूमि पर तेज वर्षा के बहते पानी के साथ ऊपरी उर्वर परत तथा इसकी वनस्पतियां बह जाती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। मिट्टी के कटाव तथा भूनिम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरता में कमी को रोकने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। भूमि उपयोग का नियोजन। अब भूमि उपयोग का नियोजन अर्थात भूमि के उपयोग और भूमि की उत्पादन शक्ति का सामंजस्य करना। अब हम लिखेंगे 12वां प्रश्न का उत्तर। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स नोट से अगर चाहे आप तो लिख सकते हैं। परीक्षा में आने के लिए इसमें मतलब चांस रहता है कि आ सकता है। सर्वोच्च कृषि है, पट्टिका कृषि है, ये सब मतलब पूछ दिया जाता है। फसल चक्रण किसे कहते हैं, ये सब मतलब पूछ दिया जाता है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। हाँ, खेतों में एंडीन रसायन का प्रयोग होने से मेढकों की प्रजनन शक्ति प्रभावित हो रही है, जिससे मेढकों की संख्या में कमी आ गई है। इससे कीटों की संख्या में वृद्धि हो रही है। याद रखिएगा, एंडीन रसायन को छींटने से जो है मेढक की क्षति हो रही है, यानी कि मेढक जो है मर रहे हैं काफ़ी मात्रा में। तो इसको याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब है 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न, भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र निम्नलिखित हैं: पंजाब, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल आदि। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? उत्तर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे हो गया सीढ़ीनुमा खेती, यहाँ पर सीढ़ी होता है, यहाँ पर सीढ़ी कर दीजिएगा, सीढ़ी यहाँ पर ढ कर दीजिएगा, सीढ़ीनुमा खेती कर कुछ
को लगाएं। दूसरा में वृक्षों की कटाई न करें। तीसरा में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था करें इत्यादि। तो दोस्तों और भी प्रश्न हैं, देख लेते हैं। ये सब जितने भी प्रश्न हैं ये हम अपने द्वारा लिखे हैं, ये सब कहीं से छापा उपा नहीं हुआ है, ये सब मेरा अपना विचार है, हम अपने से लिखे हुए हैं सब प्रश्न। तो प्रश्न का उत्तर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग को कितना हेल्प मिला इससे ये भी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अब अगले चैप्टर पर, तब तक के लिए इतना ही। अब देख लेते हैं और भी प्रश्न हैं। अब नहीं है प्रश्न तो ठीक है, अब इतना ही रहने दीजिए। अब अगले वीडियो में चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे।